इमेजिन तुम जर्मनी में हो। इट्स लेट 1980s। दुनिया में कोल्ड वॉर का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बैकड्रॉप के बीच में देयर इज अ ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर केंजो तेनमा अपनी ग्राइंड के एकदम टॉप में, यंग, टैलेंटेड एंड सक्सेस के रास्ते पे बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। बेसिकली अ परफेक्ट लाइफ। मगर फिर एक रात ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। डॉक्टर तेनमा अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस के सामने पाता है। एक बच्चे की जान बचाना जिसे अपने सर पे गोली लगी है, या फिर एक पॉलिटिशियन की जान बचाना जो तेनमा का करियर और आगे ले जा सकता है। उस रात अपने सीनियर्स एंड सुपीरियर्स की बातें ना मानते हुए तेनमा एक एक्चुअल डॉक्टर की ड्यूटी निभाता है। वो उस बच्चे को बचाने की डिसीजन लेता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है एंड वो लड़का बच जाता है। मगर तेनमा की यह डिसीजन उसके सक्सेस के लिए बहुत बुरा साबित होता है। फॉलोड बाय सम इवेंट्स। वो पॉलिटिशियन मर जाता है क्योंकि वो उस हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था, बेसिकली फ्रॉम फंडिंग एंड ऑल, जिससे हॉस्पिटल का फ्यूचर बेटर हो, ना कि वहाँ पे आने वाले पेशेंट्स का। तो उसके मरने से तेनमा का करियर खत्म हो जाता है। इवन उसका फियांसे भी उसे छोड़ देती है। सालों बाद जिस बच्चे को तेनमा ने बचाया था, योहान लिबर्ट, वो बड़ा होता है। मगर देयर समथिंग एक्चुअली रॉन्ग विथ हिम। उसके आसपास के लोग, बेसिकली जो भी उसे पहचानता था या फिर जानता था, वो मरने लगते हैं ब्रूटली एंड मिस्टीरियसली। लोगों के मरने की तादाद और बढ़ने लगता है एंड तेनमा को पता चलता है योहान इंसान के रूप में एक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर है, एक सोशियोपैथिक किलर जिसे ह्यूमन लाइफ के लिए कोई परवाह नहीं है। तेनमा को लगने लगता है इस सारी चीज़ों का कारण वही है, क्योंकि उस रात उसी ने योहान को एक नई जिंदगी दी थी। तो वो ठान लेता है कि किसी भी हालत में वो योहान को रोकेगा। ये कहानी अब एक चूहे बिल्ली की खेल में बदल जाती है। तेनमा योहान की खोज में निकल पड़ता है, उसके मोटिव को प्रिसाइजली जानने के लिए, इससे पहले कि और जाने चली जाए। मगर वो जितना पास पहुंचता है, उसे योहान के डार्क पास्ट के बारे में पता चलता है। एक ऐसी डार्कनेस जो कहानी को लेके जाती है कोल्ड वॉर के दौरान किए गए एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे छोटे बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें बनाया जा रहा था एक परफेक्ट सोल्जर, एक परफेक्ट मॉन्स्टर। एंड देन हियर्स द शॉकिंग ट्रूथ, योहान बस एक किलर ही नहीं है, वो एक मैनिपुलेटर भी है जिसे लोगों के दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करना आता है कि वो उन्हें पागलपंती की हद पार करने पे एंड उन्हें कुछ बुरा भला करने पे मजबूर कर देता है। मगर उसका अल्टीमेट गोल बस केओस और डेथ ही नहीं है। योहान कुछ और भी खतरनाक ढूंढ रहा है। वो उस शख्स को ढूंढ रहा है जिसने उसे एक मॉन्स्टर बनाया है। वो उसे ढूंढ के उसकी और अपनी सारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिटाना चाहता है। मगर योहान की कहानी यहीं तक नहीं है। उस रात बस योहान को ही गोली नहीं लगी थी, योहान का एक जुड़वा बहन भी था, नीना। वो दोनों ही उस हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट थे। मगर योहान टुक इट ऑन हिमसेल्फ कि उसे किसी भी हालत में नीना को प्रोटेक्ट करना है। योहानは私の話を聞いただけ。バラの屋敷に連れて行かれたのは、バラの屋敷に連れて行かれたのは私なの। वो अपने आप को नीना का एवेंजर समझता था एंड नीना के लिए ये सारी मॉन्स्टर्स हरकतें करता था, ये यकीन करते हुए कि वो इस पूरे दुनिया को नीना पे हुए इस जुल्म का पनिशमेंट दे रहा है। मगर हियर इज अनदर ट्विस्ट। नीना के लिए योहान का ऑब्सेशन बस उसे प्रोटेक्ट करना ही नहीं था। ये राज छुपा हुआ था उनकी बचपन में, जहाँ पे उन दोनों ट्विंस में से एक बच्चे को योहान की मम्मी नहीं चाहती थी। डॉक्टर तेनमा, あなただけに聞いてほしいことがある。あの時、あの怪物が僕の前に現れた。この子たちに手を出さないで。やだ。近寄らないで。これは実験だ。どちらかを残してどちらかを連れていく。
これは実験だ。さあ、どちらを連れて行く？離さないで。離さないで。離さないで。離さないで。母さん、手を離さないで。こっち。いえ、こっち。やだー。योहान को ये रिजेक्शन हर टाइम हॉन्ट करता था। उसके लोगों को मारने का ये मेंटालिटी नीना को अवेंज करने से भी बढ़कर उसके अनवांटेड होने की दर्द को मिटाने में था। स्टोरी के अंत में तेनमा अपने आप को एक और बड़ी दुविधा भरी सिचुएशन के सामने पाता है। या तो उसे योहान को ख़त्म कर देना है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हुई है एंड होने वाली है, मगर योहान को ख़त्म करने से वो भी उसी के जैसा एक राक्षस बन जाएगा। そうでしょ。やめて。そうでしょ。やめて。सॉरी मैं तुम्हें इस एनिमे का एंड नहीं दिखा सकता, ऑल्दो मैंने तुम्हें इस एनिमे का पूरा स्पॉइलर दे ही दिया है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि एटलीस्ट एक बार तुम इस एनिमे को देखो, बिकॉज भाई देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस एनिमे। मैंने तो बस थोड़ा सा ही कवर किया है एंड उन हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का ना अपना एक पास्ट लाइफ है, अपना एक स्टोरी है, अपना एक स्ट्रगल है। आई स्वेयर भाई तुम एक बार ठीक से इस एनिमे को देख लोगे ना, एटलीस्ट 100 से 150 गुना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट तुम फील करोगे इसके साथ, बिकॉज बहुत सही एनिमे है, बहुत सही एनिमे है भाई। ऐसे एक वीडियो में इट कांट बी एक्सप्रेस भाई, तुम्हें देखना ही पड़ेगा भाई तुम्हें इसको ठीक से समझने के लिए, बिकॉज हर एक कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इन्होंने जैसे स्टोरी लाइन बिठाया, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाओगे तुम इस एनिमे के साथ, मतलब नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। आई स्वेयर ब्रो दिस एनिमे इज सो फकिंग गुड। एक वीडियो में ये पूरा का पूरा एनिमे कवर नहीं हो सकता एंड मैं बोलूंगा कि कवर करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देख के जो फीलिंग आता है ना, ये फीलिंग वीडियो से नहीं आता है, कहीं कभी भी नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा टाइम हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार इस एनिमे को देखो, गिव इट अ ट्राई, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एनिमे एक्चुअली में क्या चीज़ है। एंड क्या ही बोलूँ और बहुत बक दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि 2-3 एनिमे देख के खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं एंड व्हाटएवर। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, यू कैन सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।